आज हम बातें करेंगे एमएसपी के बारे में। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि हमारे देश में किसान का कितना महत्व है, क्योंकि वो हमारे भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इसी मेहनत के बलबूते से उन्हें आय का साधन प्राप्त होता है। तो हम समझते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी एक प्रकार की निर्धारित आय होती है जो सरकार के द्वारा किसानों को उनकी फसलों पर प्रदान की जाती है। यानी सरकार का एक गारंटी मूल्य है जिसमें उन फसलों के बदले एक निर्धारित सम्मानजनक राशि दी जाती है। बात करें एमएसपी के फुल फॉर्म का, तो एमएसपी का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। अगर इसे हम हिंदी में बोले तो हिंदी में इसे बोला जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य बोला जाता है। अगर हम इनकी शुरुआत की बात करें तो एमएसपी की शुरुआत हुई थी 1966 से 1967 में इनकी शुरुआत की गई थी। किन फसलों पर एमएसपी घोषित की जाती है, तो कुल 26 फसलें हैं जिस पे एमएसपी घोषित की जाती हैं, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी आदि। ये 26 ऐसे फसल हैं जिस पे एमएसपी घोषित की जाती है। यानी जैसे 7 आपका अनाज है, 5 दलहन है, 8 तिलहन है और 6 अन्य फसल है जो कि एमएसपी पे शामिल है। कैसे तय होता है एमएसपी, यानी हम इसे ऐसे समझते हैं कि जो हमारे फसलों का जो कीमत है वो कैसे निर्धारित किया जाता है। तो मिनिमम 3 तरह से कीमतों को तय की जाती है। तो फर्स्ट जो कीमत जो तय करने का जो तरीका है उसे समझते हैं। तो शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीन लेबर, जमीन का राजस्व और अन्य कीमतों को जोड़कर एक कीमत निर्धारित किया जाता है जिसे हम फर्स्ट कीमत माने हुए हैं। अब हम बात करें दूसरे कीमत हम कैसे निर्धारित करेंगे। दूसरे कीमत को निर्धारित करने के लिए फर्स्ट कीमत और जमीन का किराया को हम जोड़ देते हैं। तो फर्स्ट कीमत को हम समझते हैं। तो फर्स्ट कीमत जैसे हम बताए थे शारीरिक श्रम, पशु श्रम, मशीन लेबर और जमीन का राजस्व और अन्य कीमतों को जोड़ के हम फर्स्ट कीमत हम माने हुए हैं। अब हम बात करें पारिवारिक श्रम। पारिवारिक श्रम परिवार के सदस्यों का मेहनत, यानी खेतों में जितने भी परिवार के सदस्य काम करते हैं उसे हम पारिवारिक श्रम बोलेंगे। अब हम बात करें एमएसपी की तीसरी कीमत कैसे बनाया जाता है। तो फर्स्ट जो कीमत जो हम बताए हुए थे और पारिवारिक श्रम, जमीन का किराया और अस्थायी पूंजी पर ब्याज, जो पूंजी जमीन को छोड़कर है उसे हम जोड़कर तीसरी कीमत हम निर्धारित करते हैं। तो इस तरह से एमएसपी का रेट तय की जाती है। अब हम बताना चाहेंगे कि एमएसपी तय होने में समस्या क्या है। तो फर्स्ट समस्या है खेती के क्षेत्र में जबरदस्त विविधता, यानी कि जो खेती का जो एरिया है उसमें बहुत तरह के बदलाव। दूसरा जो है जलवायु भौगोलिक स्थिति और मिट्टी के प्रकार में अंतर, यानी कि जो भारत है, भारत में हर एक क्षेत्र यानी हर एक राज्य में जलवायु अलग है और उनका मिट्टी में भी अलग है। तो इस तरह के डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। अब हम बात करें थर्ड, तो जो खेतीहर मजदूर हैं, यानी कि जो खेतीहर मजदूर है जो कि तस्वीर में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यानी कि जो मशीन के अलावा, यानी मशीन जो काम करता है उनके अलावा जो मजदूर कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम फोर्थ चीज हम बताने वाले हैं कि परिचालन लागत के खर्च अलग अलग है, यानी जो परिचालन जो खर्च हैं वो अलग अलग है। इस तरह से जो एमएसपी का जो रेट है वो तय करने में समस्या होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।